सारी एग्जाम्स में आते हैं। इवन अभी राजस्थान में एक नई वैकेंसी क्लियर हुई है कोऑपरेटिव बैंक को लेकर के। उस कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी में भी कंप्यूटर के स्पेशल टाइप्स आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब उसमें भी कंप्यूटर के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अगर आप उसके थ्रू जाते हो तो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और उसका डिटेल जो होगा आपको आगे बता दिया जाएगा, जैसे लाइक यूट्यूब के थ्रू या फिर आपको ऑफलाइन क्लासेज में उसका नोटिफिकेशन। शुरू करते हैं आज का सेशन। आपको जैसा कि पता है एमएस एक्सेल में हम लास्ट क्लास तक जो है वो आपको फॉर्मूला टेब में ले आए हैं, मतलब हम लोग फॉर्मूला टेब पढ़ना स्टार्ट कर दिया था हमने, और इसी के दौरान हमने फॉर्मूला भी स्टार्ट कर दिया था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आप लोगों को फॉर्मूला टेब के दौरान जो दिए गए फॉर्मूला मतलब फंक्शंस होते हैं वो सारे दिए हुए, मैथमेटिकल फंक्शन, कंडीशनल, डेट फंक्शन, टाइम फंक्शन और लॉजिकल और फाइनेंशियल फंक्शन। क्लियर है? सारे दिख रहे हैं आपको? यही थे वो सारे। अब ध्यान से देखिएगा आगे। इसी के साथ हमने सबसे पहला जो फंक्शन लिया था दैट वाज मैथमेटिक्स फंक्शन, ठीक है। और मैथमेटिक्स फंक्शन में आप देख सकते हैं ये सारे जो फंक्शन होते हैं वो मैथमेटिक्स के अंदर आने वाले फॉर्मूलेज होते हैं। आपकी सारी परीक्षाओं में, मतलब अब तक की पिछली परीक्षाओं में इन सबसे बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछे गए। कैसे पूछे गए इसकी शुरुआत हमने कल कर दी थी, जिसमें हमने दो टाइप पढ़ लिया अब तक, एक हमने ऑड पढ़ लिया और एक हमने इवन निकालना पढ़ लिया। ऑड में भी हमेशा बड़ी संख्या और इवन में भी हमेशा बड़ी संख्या आपसे पूछी जाती है, और आज हम पढ़ने वाले मोड कैसे निकाला जाता है। सो ठीक है, शुरुआत कर देते हैं फिर मोड की इसी के साथ में। साथ साथ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लेकर के चल रहे हैं, आपको सबको पता है। तो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, मोड का मतलब जो होता है वो शेषफल होता है एवरीवन। मतलब आपको यहां पर क्या निकालना है जी, शेषफल निकालना है। और शेषफल निकालना बहुत ही क्या होता है, आसान होता है, आपको सबको पता है कैसे। आप देख सकते हैं शेषफल कैसे निकालेंगे आप लोग। एक मैं बता देता हूँ, अगला आप कर दीजिएगा। आपको 5 का भाग देना होता है किसमें, 17 में। और आप लोगों को पता है ऐसा कितनी बार जा सकता है, 3 बार जा सकता है। और फिर जो बचता है वो आपका क्या बचा, 2। और ये 2 आपका क्या है, शेषफल है। और इस समय हम देख सकते हैं हमारे ऑप्शन में आंसर दे रखा है 2। तो ये मोड निकालने का फॉर्मूला होता है। और ये और जान लीजिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात होती है, ये आपको पता होना ही होना चाहिए। एक सेकेंड, ठीक है चलो ओके। तो आप एक बार इसकी एंट्री करेंगे हल्की सी, शेषफल का निकालने का तरीका, जिसमें मोड को शेषफल कहा जाता है। अब कई दफा ऐसा होता है कि बच्चों को मोड के बारे में नहीं पता होता कि व्हाट डू यू मीन बाय मोड, तो फिर वहां गलतियां हो जाती है। आगे भी आप ध्यान रखेंगे। वैसे मैथ्स की भाषा में मोड का मतलब माध्यिका भी होती है, मतलब मोड, मीन, उस तरह से ना स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया जाता है उसको। हो गया, जल्दी लिखे ओके। वैसे डायरेक्ट मोड के क्वेश्चन तो एग्जाम में इतने पूछे नहीं गए, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए जो मैं आपको बता दूंगा क्या पूछे गए। ठीक है, अगला सवाल। तो मोड से डायरेक्ट कोई सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया, आपसे पूछा जा रहा है पावर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पावर के लिए सबसे पहले आपको पावर का साइन देखना आना चाहिए। आप सब लोग पावर के चिन्ह को देख लो। आपको आगे से यही ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो साइन आपको दिखाई दे रहा है जो कि लिखा हुआ है वो पावर का होता है, और पावर मतलब घात, समझ गए। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चनों में कैसे पावर निकाली जाती है, तो आपको 7 तो बेस रहेगा आपका, और इसके ऊपर जो घात लगाई जाएगी वो क्या लगाई जाएगी, 2। इसका मतलब 7 की घात या 7 का पावर 2 इक्वल टू कितना होता है, 49। जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, आपका आंसर हो जाएगा 49। आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत आसान चीजें हैं सर। आसानी है, बस बात इतनी सी होती है कि पता नहीं होता हम लोग इन चीजों को। पूछिए। हाँ हाँ बिल्कुल सेम। तो पावर का सबसे पहले आपको साइन, सिंबल पता होना जरूरी है। दिखाई दे रहा आपको, ठीक है ना, बता दीजिएगा ना। तो सिंबल सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये वाला जो सिंबल है वो हमेशा किस में जाना है, पावर के सिंबल में जाना है। पहली संख्या बेस मतलब आधार होता है, और दूसरी वाली उसका घात होती है, जो कि आपको रखना है पावर में। अब अगला क्वेश्चन आप सोल्व करके बताएंगे। ये देखिए
मैंने एक प्रकार से क्वेश्चन रख दिया आपके लिए। अब की बार मैंने लिखा नहीं कि पावर सोल्व करवाना है, चिन्ह बोल रहा है कि पावर ही करना है। आप सबको ये बात समझ में आ चुकी है कि जो चिन्ह लिखा हुआ है, सिंबल लिखा हुआ है, ये पावर का है। इसका मतलब केवल इतना बहुत होता है बोलना इक्वल टू, और फिर उसके बाद में पावर और 5, इसका मतलब 2 बेस और 5 उसकी घात है, तो 2 की पावर 5 हो जाता है 32। आप सबको पता है 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। आप ये भी लिखेंगे क्योंकि मेमोरी बेस्ड टाइप है इसलिए। हाँ जी, चेंज किया जाए अगला, ठीक है ना। ये देखिए अब की बार आपको इसको सोल्व करना है। प्लीज कैलकुलेट इट। सोलह हो जाएगा, बहुत बढ़िया, गणित बहुत अच्छी है आपकी, मतलब मानना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका 4 का इसमें देना है, कितनी बार जा रहा है 1, और कितनी बार जाना चाहिए 16, 16 बार गया। अब आपको पता है, शायद मैं गलत कर रहा हूँ, दोबारा बताता हूँ एक बार। सबसे पहले हमेशा याद रखना पावर सोल्व की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको हमेशा क्या सोल्व करना है, पावर। तो सबसे पहले ये इन दोनों के बीच में पावर है, इसका मतलब 4 की पावर आपको सबसे पहले निकालना है। यहाँ से 4 की पावर कितना होता है 16, ठीक है ना। और फिर ये कुछ इस प्रकार से होने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप सोल्व करने वाले 64 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 2। अब सबसे पहले आप 16 में 16 का देंगे, 64 में कितनी बार जाना है 4 बार, और फिर 4 में आप 2 का देंगे तो कितना बच गया आपका आंसर है 2। आई बात समझ में। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लिखिए प्रीवियस ईयर कब लेंगे। सबसे पहले पावर हमेशा सोल्व की जाती है। हाँ जी, नहीं इसमें नहीं होगा ऐसा, इसमें आपको पहले पावर सोल्व ही करनी पड़ेगी पूरी, डायरेक्ट नहीं हो सकता। मैं भी कह सकता हूँ ये बात तो कि आप डायरेक्ट यहाँ से कट कर सकते हो ऐसे तो फिर पावर लगाने का मतलब क्या है। अगर आप यहाँ से इसको कट कर दोगे तो फिर पावर का मतलब क्या है। पावर का मतलब ये होता है कि पहले पावर को क्लियर करो। नहीं ले सकते, पहले आपको पावर ही सोल्व करना पड़ेगा। और 4 बेस है और ये इसके घात में जाएगा, समझिए आराम से। फिर ये जाएगा, फिर उसका भाग देना, और फिर उसके अंदर इसका भाग देना। ऐसा नहीं है कि मैंने मेमोरी बेस में मैंने मन से बनाया होगा। ऐसा दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में, हेड कांस्टेबल के एग्जाम में, सीजीएल जैसी परीक्षाओं में भी सेम पैटर्न लागू किया गया आपके। आप सोल्व कर लीजिए 8 आ सकता है, दोबारा देख लीजिए एक बार, डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके डाउट सबसे पहले मेरे पास आने चाहिए कि आपको दिक्कत ना आए। फिर से देखो एक बार, 4 की पावर कितनी होनी चाहिए 16 होनी चाहिए। 16 का भाग आप 64 में देंगे तो कितनी बार जाना है 4 बार जाएंगे। अब 4 में 2 का देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 का ही तो जाएगा, 8 कैसे आएगा। आप एक काम करिएगा, आपको हो सकता है मैथ थोड़ी ज़्यादा आती है, मेरे को कम आती है मानता हूँ, पर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्व करिए, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। नहीं हो सकता है ये तो मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्व करिए, आपके तरीके से आता है तो मानता हूँ। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं सोल्व कर रहा हूँ वैसा हो रहा है तो फिर ठीक है, बात खत्म। ये ना दिल्ली पुलिस, अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो मैंने किया था वो सही है। अब आप सोल्व करके बताइए। अब आराम से देख लो, पेन कॉपी यूज कर सकते हो आप, ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। हाँ पेन लगा सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना। अब जैसा कि आपको पता है सबसे पहले आपको 2 की पावर 4 निकालना है ना। और 2 की पावर 4 क्या होता है 16। अब 16 का देंगे भाग 32 में, कितनी बार गया। अब 2 का भाग 2 में देंगे तो, अब आपका तरीका कौन सा लगा रहे थे उसके हिसाब से कितना आना चाहिए वो देख लो।
आपके तरीके के हिसाब से कितना आना चाहिए? ऑप्शन में है क्या? अब मत बोलना आगे, ठीक है ना? ठीक है ना? ये लिखा था आपने, तो जो बताया जाता है वो ऑथेंटिक और एक्सेप्ट कर लिया करो उसको। नहीं, वो ये दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर के मत लगाओ आप क्वेश्चन, वो मेमोरी बेस वाला लिखा था, नहीं लिखा था? पहले मुझे मेरी बात का जवाब दो, ये क्वेश्चन लिखा था कि नहीं लिखा था? बस तो फिर खूब है, ये लिखा तो आपने, ये तो आपकी सीट में मिल ही जाना आपको वैसे भी टॉपिक होने के बाद में। ये आप सोल्व करो, तरीका वो ही लगना चाहिए जो आपको बताए गए हैं, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। जो मैंने ऐसा नहीं कि मेरे घर से बनाया है, जो एग्जाम में होता है एक्सेल में सोल्व किया जाने का तरीका होता है वही मैं कर रहा हूं। कर ले सोल्व। पहले पावर कितना होना चाहिए? 2 की पावर 8। 16 में 8 का भाग, सही है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले 2 का भाग दूं 16 में, तो ठीक है, समझ गया मैं, 8 आएगा। अब 8 की पावर क्यूब आप निकालते हो, 8 का 3, 8 गुना 8 गुना 8, तो देखो कितना ऑप्शन में आना चाहिए? ऑप्शन में है कौन सा? कर लो फिर आंसर। ऐसा नहीं होता, रूल यही कहता है सबसे पहले पावर सोल्व करें, एक्सेल का नियम होता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल। तो कितना? 16। अब बताओ, उल्टा करना है, 8 में 16 का भाग देना, तो 2 बार जाना, ऑब्वियस सी बात है, मतलब 1/2। अब 1 में 0.5 के हिसाब से आंसर आ जाएगा। आ तो गया ना सोल्व करना? सही है। चलो हेडिंग डालो, प्रोडक्ट निकालेंगे अब, वो कर लेंगे, पहले हेडिंग डालो। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इधर ही रहना पड़ेगा मुझे। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना, है ना, मल्टीप्लाई निकालना है मतलब। अब एक्सेल में डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं लिखा जाता, प्रोडक्ट लिखा जाता है इसके लिए। वो जो है वो है, देखो फंक्शन है ये सारे, है ना, उसी हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो गुना में क्या करते हैं, दोनों दी गई वैल्यूज को काउंट मल्टीप्लाई कर देंगे, और 8 गुणा में 5 कितना हो गया? 40। कर दो 40, इसमें तो इतना ही है, 8 मल्टीप्लाई 5 सॉरी। हाँ, वो स्टार जो होता है वो इसी का साइन होता है, गुना का, इसको स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी बोलो, ठीक है, हो गया। बहुत बढ़िया जी। अब की बार आपको डायरेक्ट जो है चिन्ह मतलब सिंबल लगा करके दे रहा है, तो जरूरी नहीं होता सिंबल लगा के दे तो फिर प्रोडक्ट लिख करके देगा, नो। सिंबल बहुत होता है कि वो मल्टीप्लाई आपसे पूछना चाह रहा, तो आप उसको डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 21। अब आप मत लिखो इसको, एक बहुत है, लिख रहे हो? अगर लिख लिए तो ठीक है, चलो रहने दो, रहने दो, क्योंकि प्रोडक्ट में आप समझ गए और चिन्ह मैंने ऊपर से लिख ही दिया, तो सिंबल के हिसाब से आप काउंट कर लोगे, ठीक भी है ना, तो क्या जरूरत है? फैक्टोरियल निकालना है, लिखा हुआ तो आता है शॉर्ट में फैक्ट, और ओरिजिनली क्या बोला जाएगा? फैक्टोरियल, है ना, फैक्टोरियल। आपके अकॉर्डिंग निकाल लो, ठीक है। ठीक है। अब मैं बता दूं थोड़ा सा, फिर जो भी है सही गलत तो पता लग जाएगा अभी। देखो फैक्टोरियल के लिए सबसे पहले तो जो साइन होता है फैक्टोरियल का, वो आपके सामने है, दिख रहा है आपको फैक्टोरियल का साइन? हाँ, हम इसको अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। हमारी अंग्रेजी में तो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, आपके मैथमेटिक्स में यही फैक्टोरियल बन जाता है, ठीक। तो बिन बुलाए मेहमान, गेट क्रेशर अंग्रेजी में है। तो सुनिए मेरी बात गौर से, इसको नॉर्मली सोल्व करते हैं। तो फैक्ट लिख दिया ना, इसलिए चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं। अभी फैक्ट ना लिखता तो चिन्ह भी लिख सकता था। 3 गुणा में 2 गुणा में 1 मतलब मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना, और इसके बाद में मल्टीप्लाई में 2, अरे 2 मल्टीप्लाई में 1।
अब देखो मैं तो वही देसी तरीके से ही करूंगा सोल भाई, आप तो एक्सपर्ट हो, है ना, मैं थोड़ी एक्सपर्ट हूं आपकी तरह। तो कितना लेना चाहिए, 6 24 बराबर 30, बिल्कुल सही जवाब। आप ये एक बार लिख लीजिए पूरा। हो गया। तो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं आप, मीन्स फंक्शन, और इसी के साथ अगला फंक्शन फैक्टोरियल से क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं पूछा गया। सबसे पहली बात, लेन होता क्या है, लेन फंक्शन क्यों सोल्व रखा जाता है, तो ध्यान से सुनो। किसी वर्ड के कुल अक्षरों की संख्या, किसी शब्द के, वो भी अंग्रेजी का शब्द याद रखना, कुल अक्षरों की संख्या बताने के लिए लेन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, लेन में फॉर्मूला रख दिया और कंपटीशन शब्द रख दिया, इसके एक एक अक्षरों को काउंट करके बताना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी हम तो क्या करें, गिनेंगे ही ना। अभी यही चीज एक्सेल में होती, केवल एंटर देते, टोटल संख्या काउंट होकर क्या जाती, एंटर। भाई वहां तो फॉर्मूला रख ही रहे ना। हाँ जी, आगे चले। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तभी डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन एमएस एक्सेल में लेन फंक्शन किस श्रेणी में आता है, मैथ्स की श्रेणी में आता है, मैथ एंड ट्रिक। अभी ट्रिक तो डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, बोला भी जाता है ट्रिक एंड ट्रिक। तो लॉजिकल, फाइनेंशियल और टेक्स्ट नहीं, किस में आता है, मैथ एंड ट्रिक। अभी हम मैथमेटिक्स फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, आपको पता है, उसी में आता है। ठीक है, तो वैसे भी पता आपको, कमाल का फॉर्मूला है। इसकी एक खास बात होती है, एबीएस का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका मतलब है अगर आपका जो नंबर संख्या दी गई है उसके साथ कोई साइन है, सिंबल है, तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते समय सब कुछ हट जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने में काम लेते हैं, किसी नंबर के आगे चिन्ह लगा उसे हटा देता है। कौन, एबीएस। जबकि ऑड और इवन में जो माइनस की वैल्यूज थी वो बिल्कुल नहीं हटा रहा था, यहां हटा रहा, आप देख लो। ओके एवरीवन, लेट्स गो नेक्स्ट, आगे चलें। चलो, एब्सोल्यूट वैल्यू आपको निकालना आ गया। एक क्वेश्चन है,
जो बिना किसी प्रतीक चिन्ह की संख्या होती है, यहां पर विशेष तौर पर दिया गया जोर बिना किसी प्रतीक चिन्ह, इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू एबीएस एकमात्र ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप किसी भी सिंबल के साथ में संख्या को नहीं रख सकते। अगर किसी में पहले से होती है तो वो सारे सिंबल हट जाया करते हैं, ऐसा एबीएस में होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू में होता है। और मुझे एब्सोल्यूट से नाम याद आ रहा है, एब्सोल्यूट रेंज भी आपने पढ़ी थी, एक रिलेटिव रेफरेंस, एक एब्सोल्यूट रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस जो होते हैं वो साधारण और सिंपल रेफरेंस होते हैं जिनमें कॉलन की सहायता से मतलब रखा जाता है। एब्सोल्यूट रेफरेंस में डॉलर की हेल्प ली जाती है। और मिक्स रेफरेंस होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस, ये रेफरेंस होते हैं सेल के एड्रेस। दो सेल को जब एक साथ एक जगह पर रखना हो तो हम रेफरेंस का यूज करते हैं। स्टैटिस्टिकल फंक्शन डालो हेडिंग, इसको बुलाता हूं मैं थोड़ा सा, एक बार वापस कम करवाता हूं इसको। हेडिंग डाल दो और एक बार इनको नोट डाउन कर दो सारे। हो गया? हाँ कोई बात नहीं, बाकी मैं आपको क्लियर कर दूं, ये स्टेटिस्टिकल जितने भी फंक्शंस होते हैं, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो आपके ऑलरेडी फॉर्मूले के अंदर मतलब फंक्शंस के भाग और हिस्से होते हैं, पहले से हिस्सा होता है ये मतलब सारा। तो इंपॉर्टेंट है कहने को मतलब, इनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए वो सम से पूछे गए। सम का मतलब योग, सम का मतलब जोड़ जिसको हम कह सकते हैं, इसकी भाषा में तो सम ही होगा, ऐड नहीं बोलते हैं इसमें, इसमें सम ही बोला जाता है, सही। एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, इनके वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछे गए क्योंकि ये तो वो छोटा बच्चा भी कर सकता है। कैसे? मिनिमम पूछा गया, आपको 10 और 8 दे दिया, उनमें से मिनिमम संख्या बताओ, 8 कोई भी बता देगा, तो इसलिए क्वेश्चन इनके नहीं पूछे गए। जहां थोड़ा सा कंफ्यूज करता हो क्वेश्चन या फॉर्मूला, वहां आपसे पर्सन पूछे गए, तो अभी पता लग जाएगा वो तो कौन कौन से कैसे कैसे पूछे गए। ओके, लिखा आपने? ये स्टेटिस्टिकल में आ जाते हैं सारे। और स्टेटिस्टिकल में आपका सबसे पहले सम, एवरेज, मिनी, मैक्स और काउंट में देख लो आप, जिन सेल में नंबर होते हैं, सुना आपने, जिन सेलों में नंबर होते हैं उनकी संख्या बताता है, नंबरों की संख्या बताना। अब चाहे 1 2 3 4 5 10 15 20 जितने भी हो। अच्छा, काउंटर क्या है? ब्लैंक सेल को बताने के लिए, खाली जो सेल होती है ब्लैंक वाली, जिनमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, खाली सेल है बिल्कुल। जैसे मान लो कि कई बार ऐसा होता है कि हमने एक लिस्ट डाल दी थी, मान लो कि हमने 2000 नंबर, मोबाइल नंबर डाल दिए कॉलम में, ठीक है, एक कॉलम में पूरा 2000 नंबर है और गलती से कोई एक सेल, 2 से 3 सेल ऐसे थे जिनमें नंबर नहीं डाले, वो खाली रह गए। अब पता कैसे चले उनका कौन कौन खाली है? तो काउंटा फॉर्मूला से आप यहां से ब्लैंक सेल का पता कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 1, सम क्या बताता है? एडिशन बताता है, ध्यान से देखिएगा, सम का काम है हमेशा एडिशन बताना। पहला सवाल, मैं हर बार बोलता हूं क्वेश्चन में ही जवाब है, आप बस देख नहीं पाते हो, आप है ना पूरे दिल से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हो, मैं फिर बता रहा हूं आपको, आपका मन कहीं और है, बॉडी यहां है, कोई बात नहीं है, इसका परिणाम आपको मिलेगा। तो बोल रहा हूं ना, पूरा 100% दीजिए आप अपना बेस्ट, आप ये ही आपके एग्जाम में आना है, आपको पता है, तो फिर इससे परे क्यों भागना? क्या आपने इसको पढ़ा था?
जब आपने योग को पढ़ा, सम को पढ़ा, एडिशन मतलब योग करने का मतलब ही क्या हो जाता है आपका ऑटो सम। सम का एक ही फॉर्मेट है यहाँ पर, ऑटो सम। आप कहोगे सर आपने सम ही बताया, ऑटो सम तो नहीं बताया। अरे भाई ऑटो सम का मतलब ये हो गया कि ऑलरेडी इसके अंदर फंक्शन होता है ऐसा कि आप क्लिक करते ऑटो सम हो जाएगा, इससे मतलब जोड़ ही हो रहा है ना। ये क्या पिवट टेबल का यहाँ क्या काम, जटिल गणनाओं को करने के लिए हम पिवट टेबल का यूज करते हैं, एक साथ खूब सारी जटिल गणनाएं करने हैं आपको, खूब सारी ढेरों। तो दूसरा ऑटोफिल अलग चीज हो गई। चार्ट पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, ठीक है ना, डोनट चार्ट मतलब लाइन चार्ट, बार चार्ट, सही है ना, पाई चार्ट सारे अलग अलग होते हैं, वो आपको बता दिए। अब देखो आपका सबसे पहला फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। आपको ये भी कोई क्वेश्चन है क्या गुरुजी? 6 और 7 होते हैं 13, तो सम का मतलब एडिशन। यहां बीच में प्लस ना भी लिखेगा और स्टार्टिंग में उसने सम लिख दिया, वही समझ जाइए कि ये जोड़ ही आपसे पूछना चाह रहा है। अब मेरी बात सुनो, ये जो दो अलग अलग वैल्यू दे दी, ये दो सेल के नाम है। आपको पता है ये 6 और 7 कहाँ लिखा हुआ है, ये दो अलग अलग सेलों पर लिखा हुआ एड्रेस है। एक सेल नंबर कोई अलग होगा, एक सेल वो, पर हमने सेल का नाम नहीं लिखना है यहाँ पर, हमने डायरेक्ट उस सेल के अंदर की जो वैल्यू है वो पुट करना है, क्योंकि वैल्यू को जोड़ना चाह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मेरी बात सुनिए गौर से, ऐसा तो हम प्रदर्शित कर रहे हैं, एक्सेल में जब करते हैं तो एक्सेल में हम लोग डायरेक्ट जो है ना वो सेल का नाम लिखते हैं कि A1 सेल और F2 सेल का योग करो आपस में, तो वहां डायरेक्ट एंटर करने से जोड़ करके सामने आ जाता है। तो वहां की बातें अलग है, यहाँ अलग चीज है, पर पैटर्न यही है जो आप इस समय पढ़ रहे हैं। ओके करो एंट्री, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लिखना पड़ेगा आपको। करो, कल MS एक्सेल पूरा, खुशी नहीं, रुको टेस्ट बाद में, पहले मुझे पढ़ाने दो इंटरनेट पूरा, के बाद में 3 वीडियोस आपके लिए बैक टू बैक आएंगे 100 क्वेश्चन के, फिर डिसाइड करेंगे। हो गया, एक और क्वेश्चन इस पर, अब तो आपके प्रीवियस ईयर का ही लो, करो सोल्व। अब मैथ आती ना आपको, करो। क्या करूं आंसर? अच्छा सी, सबका यही है क्या? तो क्या सोल्व करना? नहीं, कुछ मेरे जैसे कमजोर भी होंगे हो सकता है, तो मैं थोड़ा सा उनको बताना चाहूंगा, कष्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। ये तो आपको भी पता है, 2 और फिर इसका 2 में, ठीक है ना। सबसे पहले तो एक बार इसमें देना भाग, इसमें से निकल करके कितना आएगा 2, फिर इसका इसमें भाग देना है, तो कितनी वैल्यू आ गई, एक भाग, एक वैल्यू आ गई, ठीक है, प्लस का साइन। इधर से आप डायरेक्ट कट कर सकते हो, 1 माइनस 1 कितना बचेगा, 1, 0। हाँ, तो आंसर क्या आएगा? कितनी जल्दी हाँ भरते हैं, हाँ 1। मैथ पढ़ते हो आप तो, 1। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये नहीं लिखना आपको, ये सोल्व करो। ओ क्या बात है, होए होए होए, आजकल तो सिंबल विम्बल भी देखने लगे भाई, चिन्ह किसका है बोले, पावर। तो क्या करने वाले हैं, 2 की पावर 3 बोले तो डायरेक्ट 8, यहां से तो 8 हो गया, प्लस वही क्या ले हुए 0। अरे भाई इसको कट कर करके क्या निकलेगा 0, तो क्या आंसर आएगा? अच्छा जी, वेरी गुड, तो आंसर हो गया आपको 8। बताओ, ऐसे क्वेश्चंस ये देखो आपकी परीक्षा में पिछली बार जो आप देने जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और ऐसे क्वेश्चन बच्चों से हुए नहीं जो ना पढ़ के गए, जिनको नहीं पता था तरीका। आप मुझे बताइए, ये अगर आपको, अच्छा पहले पता था क्या ये वाला आपको फॉर्मूला? नहीं पता था ना, आज पता चला ना, यही तो सबसे बड़ी बात है, इतनी सी नहीं पता थी, इस कारण से बच्चे गलतियां कर देते। और एक इतनी सी बात, क्या पहले पावर को सोल्व करना होता है, फिर डिवाइड को सोल्व करना होता है, ठीक है ना, इतनी सी बात होती है, इसमें तो गलतियां हो जाती। और अब देखो सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 मार्क्स मिलेगा आपको, पक्का बता रहा हूं। ठीक है, देखो ऐसा है, जो ऑप्शन में है वही आंसर रहेगा। अब ऑप्शन से बाहर तो जाएगा नहीं, 61, 62, 63 जो भी लगा रहे हो। मैं सोल्व करूं? अब देखो थोड़ा बहुत मैं भी कर लूं, मुझे भी आता है।
क्या होना चाहिए 4 की पावर 3? क्या आना चाहिए था? सही है ना? पक्का? 2 - 1 = 1। तो कितना होना चाहिए फिर तो? 63 कौन बोल रहा था? प्रदीप कौन है, खड़ा होके सामने आ जाए। चलो ये निकालो फिर, आपको तो आता है ना सम स्क्वायर, जल्दी करो। सम स्क्वायर निकालना है, समझ गए कैसे निकालना है? अरे इजी है। ओह क्या बात है, सही है। ओके, चलो देखते हैं इस बात पर। तो क्या किया आपने? 5 × 4 = 9, 9 और 3 = 12 +2 तो 14 का कर दिया स्क्वायर। अरे क्या बात है, वेरी गुड। बताओ, टोटल करो, टोटल तो सही कर दो। श्योर 54? पक्का? हो गए धुआं धुआं। करो सोल्व, आपने ऐसे ही किया था। ठीक है चलो अच्छी बात है, करो सोल्व। सोल्व लिखो। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अब आएगा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ। भाई किसी को लग रहा हो सर ऐसा थोड़ी होगा, ऐसे करो डायरेक्ट, जोड़ करके स्क्वायर करो। अभी आपका एग्जाम का क्वेश्चन देख लेना। ठीक है जी, ओके। सम स्क्वायर निकाल रहे हैं आप इस समय, ठीक है। एक चीज जरूर लिख लेना, हर एक संख्या का स्क्वायर करके योग करते हैं। मतलब अलग अलग संख्या का पहले आपको स्क्वायर करना होगा, देन आपको एडिशन करना होगा, इसका सम करना होगा। आ रहा है मजा? तो इस बात पर अगला क्वेश्चन आप ही की परीक्षा में आया हुआ, पिछली परीक्षा में आया हुआ। इनको भी करने दो भाई, इधर वालों को भी। 20 हो गया? 20 या 30? 20 तो ऑप्शन में नहीं रहा। हाँ, एक एक का तो एक ही देखा। सही बात है, टोटल करो। प्लस तो होगा ही। अच्छा हाँ, प्रीवियस ईयर में आया हो क्वेश्चन। अब आप वाला तरीका लगाओ। 7 और 2 9 और 1 10 10 का 100। भाई आप वाला तरीका, चलो भाई फ्लोर आ गया, फ्लोर कैलकुलेट करो, लिखो फ्लोर कैलकुलेट करो, करो। मैथ आती है ना आपको, कर लो।
तो ध्यान से सुनिए, फ्लोर जब भी आपसे पूछा जाता है, दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है फ्लोर, एक होता है सीलिंग। इसको ऐसे ही समझ लो, फ्लोर मतलब नीचे होता है फर्श, सीलिंग मतलब छत को बोला जाता है। तो ये ऊपर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको फ्लोर संख्या निकालनी होगी। कैसे? सबसे पहली बात तो आपको एक ऐसी संख्या निकालनी है जो 32 से बिल्कुल छोटी हो और जिसमें पूरा 7 का भाग चला जाए। फ्लोर मतलब नीचे। तो 32 से छोटी संख्या जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जा सके। 28। बहुत बढ़िया, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 28। वाह, आ गया आपको तो। करो सॉल्व इस बात पर। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लिखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के हम करवाएंगे आपको। दी गई संख्या से छोटी संख्या जिसमें दूसरी संख्या का पूरा पूरा भाग जा सके, इसका थ्योरी होता है। हल्का सा लिखोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अभी तो चलो क्लास का ठीक माहौल है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया, लेकिन जब आप रिवाइज करोगे आज के 15 दिन बाद, एसएससी वाले बच्चे करेंगे 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद, जब भी आप 2024 में कोई पेपर दोगे मेंस वाला, तो उस समय आप भूल जाओगे। तो ये लिखी हुई बात होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहे थे इसमें फ्लोर में। ठीक है जी, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक बार फिर से फ्लोर ही आपसे काउंट करवा रहा है। एक एग्जांपल और दे दिया मैंने, 26 से 10 छोटी संख्या जिसमें 4 का पूरा भाग जा सके, 24। बहुत बढ़िया। लिखोगे नहीं? कॉन्फिडेंट हो गए एक में ही? चलो तो फिर आगे चलो। नहीं कोई बात नहीं, रहने दो, एक भी काफी है, कोई जरूरी नहीं है। हाँ जी, ये आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का क्वेश्चन, और आपसे फ्लोर काउंट करना पूछा इसने, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं 5 से छोटी संख्या जिसमें 3 का भाग जा सके वो स्वयं कौन होती है? 3 ही होती। ऑब्वियस ही बात है, 3 ही आंसर में आएगा। आ गया समझ में? हाँ जी, सीलिंग काउंट करेंगे। सीलिंग, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सीलिंग का मतलब हो गया दी गई संख्या जिससे जस्ट बड़ी संख्या जिसमें दूसरी संख्या का पूरा पूरा भाग जा सके। तो 32 से बड़ी तो फिर 35 ही है जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आंसर आपका 35 हो जाएगा। आप एक बार लिख लीजिए, मैं थ्योरी लिख देता हूँ आपको। दी गई संख्या से तुरंत 10 बड़ी संख्या जिसमें दूसरी संख्या का पूरा पूरा भाग जा सके। एक बार मैं पूरा लिखना चाहूंगा। लिखिएगा। ठीक है डियर, 35 दे देगा तो 35 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो पूरा पूरा जा ही रहा ना, है ना, इस कारण। अभी आपने जो सवाल पूछा ना, मेरे पास है ऐसा सवाल, अभी देखिएगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कंप्यूटर का कोर्स तो नॉर्मली कर ही रखा होगा, क्योंकि आजकल तो देखो मैंडेटरी मतलब जरूरी भी कर दिया गया है भाई, चलो RSCIT तो होना ही होना चाहिए हर एक वैकेंसीज में, नॉर्मल कर दिया, तो सबने किया भी होगा। तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो नॉलेज रखते होंगे प्रैक्टिकली भाई, ज्यादा भी नहीं तो फ्लैग बनाना तो आता ही होगा। बताओ तो, ज्यादा तो नहीं, फ्लैग तो बना ही लेते हो, झंडा। पेंट तो चलाना आता ही ना, पेंट। झंडा बनाया खूब, इतना ही चाहिए, बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ। और तो किए क्या थे, झंडे बनाए थे।
बहुत बढ़िया, क्योंकि आप देख सकते हैं 26 से जस्ट बड़ी संख्या, सीलिंग का मतलब छत हो गई, छत मतलब बड़ी संख्या, 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो जिसमें जाएगा 28 हो गई। ठीक है ना, कोई आवश्यकता नहीं लिखने की, एक क्वेश्चन बहुत है। अब आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन सोल्व करो। पहले तो सीलिंग बताओ। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। देखिए अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं छोटी सी। आप देख पा रहे हैं कि बैक टू बैक मतलब बार बार आपके सामने हर फॉर्मूले के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है 2020 जैसी एग्जामों में इतने क्वेश्चन फॉर्मूले के पूछे गए, तो आपको क्या लगता है इस साल बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे? पूछेंगे ना। और फॉर्मूले कोई अलग तो है नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगा और उसके अलावा भी कोई रह जाएगा कि मैंने नहीं पढ़ा दिया। मैं सारे पढ़ाऊंगा, आपको कुछ नहीं छोड़ूंगा, देख लीजिएगा सही। इसका मतलब इसके अंतर्गत ही आएगा क्वेश्चन। तो आप है ना टेंशन फ्री हो जाइए अब आप, क्योंकि आपका काम हो जाएगा 100%, है ना। इसलिए आंसर हो गया 10। कम से कम कंप्यूटर का सिलेबस तो छोटा सा है, फिक्स तो है। 10 के 10 मार्क्स ले सकते हो आप, थोड़ा एफर्ट्स लगाओगे खुद की तरफ से, थोड़ा और प्रयास करोगे तो आपके सिलेक्शन में 4 चांद लग जानी है इसकी तरफ से। करो सोल्व। फिफ्टी 63 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जी एक बार सब देखिएगा आप लोग। सबसे पहली बात तो इन्होंने पूछा फ्लोर, मतलब इसे 10 छोटी संख्या तो कौन है 28 प्लस, और आपको पता है ऐसा दोनों का जोड़ क्या जाएगा 63 ही जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, गुड वन। ये आपको लिखना पड़ेगा, मेमोरी बेस है इसलिए, ये तो मेमोरी बेस है तो लिख लो। अच्छा कर रहे हो आप। हाँ जी, एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का है, सेम पैटर्न पर आया हुआ, आप उसका जवाब देंगे। सोल्व करिए। शाबाश शाबाश शाबाश। तो आपने एक सवाल पूछा था उस समय, इसका जवाब यही है कि अगर आपको कोई संख्या दी जा रही है और वही संख्या उतनी दी जा रही है जितना उसमें पूरा पूरा भाग जा सके, तो फिर आपका आंसर वही होगा। तो इधर से तो आप क्या ले लेंगे 3। अरे भी फ्लोर में अब 3 से छोटी संख्या कोई है ही नहीं जिसमें 3 का पूरा भाग जाए, स्वयं 3 ही है तो 3 ही ले लेंगे। और 4 से बड़ी संख्या वैसे तो 8 होती है, लेकिन जब 4 में पूरा पूरा जा रहा है तो 4 क्यों नहीं लेंगे, 4 लेंगे ना। और आप खुद करके देखिए एक बार इसका योग, आपको आंसर 7 मिलेगा। अब आप अपना दिमाग लगाएंगे ना, और 4 से बड़ी संख्या ही लेना पड़ेगा 8, और इधर क्या ले सकते हो 3। आप जोड़ो, मिल रहा आंसर नहीं। इसका मतलब जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, एकदम सही तरीका लगा रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2020, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं सवाल में जवाब है, हर सवाल में जवाब होता है, पढ़ लो बस बढ़िया। काउंटा, देखो काउंटा तो खाली सेल को बताता है, ब्लैंक मतलब जो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो ब्लैंक की तो बात हो रही नहीं है, तो काउंटा का तो मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर आप, मैंने बोला अभी क्वेश्चन में जवाब है, अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ते तो इसके अंदर लिखा हुआ है शर्त, और हम ना अंग्रेजी में शर्त को इफ बोलते हैं। अब आप कहोगे सर आपने जब लिखवाए थे स्टेटिस्टिकल तो उसमें काउंटिव तो लिखवाया नहीं। अरे भाई वो एडिशन कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी। हमने तो आपको सम स्क्वायर कहाँ बताया, सम एस क्यू नहीं बताया था ना, पूछा ना, उसमें दिक्कत क्या आ गई, सम इसके एस क्यू, सम तो पता ही है भाई, सम करना होता है। अब एस क्यू का मतलब स्क्वायर का सम करना है, वो तो आपको भी पता हो सकता है इतना सा।
जरूरी थोड़ी हर चीज लिखवाने की होती, कुछ चीजें तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं हमारे सिक्स्थ सेंस से भी, मतलब हमारे अंडरस्टैंडिंग से। तो हमने कहा कि जब शर्त की बात बोल दी तो आप समझ लीजिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, काउंट इफ कहना चाह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी भी दी गई शर्त को पूरा करने के लिए सेल्स की गणना करता है। मैं मानता हूं सेल्स के अंदर नंबर की गणना करने के लिए काउंट करते हैं, लेकिन सेल्स की गणना अगर शर्त को पूरा करने के लिए किया जा रहा हो, समझे आप लोग, तो काउंट इफ करते हैं। एक लाइन आप लिखिएगा, सेल्स की गणना शर्त को पूरा करने के लिए सेल्स की गणना शर्त को पूरा करने के लिए काउंट इफ फॉर्मूला लगाते हैं। हो गया, सेल्स की गणना शर्त को पूरा करने के लिए किया जाए तो आप काउंट इफ यूज करेंगे। हाँ जी, आ गया समझ में। अब एक बार इसको भी देख लो, ये आप कर दोगे। एक सेल में सेल के अंदर जो संख्या है उसकी गणना करना है। अब कोई नहीं रोक सकता इसको आंसर होने से, और अगर शर्त जोड़ दिया जाएगा तो काउंट इफ। आई बात समझ में? अच्छी बात है, ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, इसका हम सोल्व करते हैं। आपको पता होगा आरोही और अवरोही, ठीक है ना। तो संख्याओं का आरोही अंग्रेजी में असेंडिंग, कर लो सोल्व कर लो, मेंस तक आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस तक याद रखना। डेली प्लीज तो छोटा सा एग्जाम है, सीजीएल मेंस तक भी पूछा गया ये क्वेश्चन। तो आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग, हाँ बिल्कुल। अवरोही ये लो जी, संख्याओं का आरोही व अवरोही क्रम मतलब व्यवस्थित क्रम। एक प्रकार से व्यवस्थित का मतलब ही एक ही होता है, या तो छोटी से बड़ी या बड़ी से छोटी संख्या, एक ही होता है क्रम का मतलब। तो यही पूछा जा रहा है, बताने के लिए यूज करते हैं। तो टाइम टेबल में हल्का सा बदलाव हुआ आपके। हाँ जी हो गया, एक क्वेश्चन है उसका जवाब दे दीजिए। लिखा इधर से डिब्बा, आजकल आधा हो गया डिब्बा। व्यवस्थित करने के लिए बताने की बात हो, आरोही क्रम, अवरोही, असेंडिंग, डिसेंडिंग, व्यवस्थित, एक ही बात है सारे। किस में आ गए? शॉर्ट में। टेबल में आ नहीं सकता, फिल्टर और चार्ट अलग चीज हो गई। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा शॉर्ट। बताइए क्लियर है? यहां तक ठीक है? एक सेकेंड, अब आगे जो आएंगे कल से वो लॉजिकल फंक्शन आएंगे। अभी तो हम यही फंक्शन तक होल्ड करें, कल से जब शुरू करेंगे तो लॉजिकल फंक्शन से लेकर के चलेंगे। ओके ठीक है, थैंक यू।
करूं, ठीक है ना, फाइन।